ये सैनिक कॉलोनी जो है, ये एक डिफेंस कॉलोनी है और नेशनल पॉलिसी के तहत बनाई गई थी फ़ौजियों को यहाँ अकोमोडेट करने के लिए। 71 वार वाले, 65 वार वाले और वार विडोज़। सैनिक कॉलोनी अलग हट के इसलिए है कि 32 शहीदों के परिवार रहते हैं, 32 मार्टियर्स फैमिली रहती है यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम सेक्रीफाइस जिन्होंने दिया देश के लिए। अब ये जगह जो है सैनिक कॉलोनी को अवार्ड हुई, अलाट हुई अचानक 25 साल बाद, जब ज़मीन के रेट बढ़ते हैं, भूमाफिया ने इस पर अटैक कर दिया, रेवेन्यू से रिकॉर्ड गायब कर दिया। इन सभी फौजियों के नाम पे रजिस्ट्रियाँ हैं, ज़मीन इनकी है, मालिक ये है। डुप्लीकेट कागज़ में दावा करता हूँ, डुप्लीकेट कागज़ लेके ऊपर कुछ रेवेन्यू के बंदों से मिल के यहाँ पटवारी तक का प्लॉट है, बीच में बताया जा रहा है। इन लोगों ने इनको, मैं कह रहा हूँ, वो हालत की इनकी, जहाँ जी जाते थे फाइल लेके बोलते थे बस आप चुप रहो, बस 2-3 महीने देखो। 2-3 महीने करते करते 14 साल हो गया। ये ओपन लैंड सैनिक कॉलोनी की, डिफेंस कॉलोनी की इनवाइट कर रही है भूमाफिया को कि आओ और कब्जा करो। मेरा नाम है MW रिटायर्ड कयूर सिंह। हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जब से हम सर्विस कर रहे थे, हमें प्लाट मिले हुए थे, अलाटमेंट हुई थी, फिर उसके बाद हमें रजिस्ट्रियाँ भी हुई, ऑफिशियल पोजीशन भी मिली हुई हैं, सब कुछ। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्विस एक्सीजेंसी लगा लो, हम उस समय नहीं बना पाए। बनाते थे तो कोई ना कोई भूमाफिया आ जाता था, कभी एक कभी दो, फिर हमारी छुट्टी छाट्टी ख़त्म हो जाती थी हमारा, उसके बाद फिर चले जाते थे। अब जब मैं रिटायर हुआ तो हमने बनाया, उसके बाद भूमाफिया आ गया, 2-3 आए। अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मगर आए। कभी एक कहता मेरी ज़मीन है, मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। 20-25 साल का मैंने कोर्ट का आर्डर लिया हुआ था, जिससे मैं बच गया। तो उसके बाद फिर हम कमरा बना के सब कुछ, क्योंकि मैंने 2001 में शुरू किया था, पहले फाउंडेशन, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा बनाया था, वो भी कोर्ट का आर्डर लेके। फिर बनाया था एक कमरा, किचन, सेप्टी टैंक और बाथरूम, किचन और रूम एक बनाया था। तो उसके बाद 1 साल के बाद सडनली देखता हूँ कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन, हाँ इलेक्ट्रिकेशन और पानी का कनेक्शन भी, दोनों, वाटर कनेक्शन और इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी मैंने लिया हुआ था। मीटर टंगा हुआ हमारा रिमूव कर दिया। एक बेचारे गरीब आदमी जो रहता था उधर, लेबर टाइप वो रहता था, उसके कपड़े भी टंगे हुए हैं, फ़ोटो तो हैं मेरे पास। बाकी और तो खैर उसमें वीडियो मेरे को घुसने नहीं दिया उन्होंने। सभी पुलिस वाले भी खड़े थे, चौकी अफसर उस समय, दैट टाइम का। किसी ने कोई मदद नहीं की मेरी। मतलब कि जितना भी मेरा मकान और इधर जितनी भी फाउंडेशन बनी हुई थी ना, फाउंडेशन काफ़ी थी, सब क्या JCB फिर गया एकदम अचानक ही। कौन सी लोकेशन में पड़ता है? ये सेक्टर C में, ये सेक्टर C में है। और कितने लोग हैं जो इसमें अलॉटीज हैं यहाँ पे? इसमें सारे कोई पूरा नीचे तक, मतलब कम से कम 120 ना, 120 ये प्लाइटिस। तो क्या मांग रहेगी आपकी आखिर में? हमारी आखिर में मांग ये है कि हमारा ये बनाने दे हमें मकान। सोसाइटी को भी थोड़ा मतलब बोलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मेन एक्शन लेना चाहिए। हम मतलब जब से आए, हम रिटायर हुए 8 से, मेरे पास NOC सोसाइटी का भी था, चेयरमैन का, लेकिन फिर भी पता नहीं कितने, एक नहीं, 2-2, 3-3, किस को हम फेस करेंगे। वो आ जाते हैं, वो पता नहीं कैसे आते हैं। इवन दैट टाइम रेवेन्यू वाला एक पटवारी था, कोई सिकंदर कुमार नाम, मुझे याद है अभी, वो आके खड़ा होता है, और बाकी चौकी अफसर थे जो भी है, चौकी अफसर वगैरह पर थोड़ी सी पुलिस लगी हुई थी। मेरे को तो वहाँ से भगा दिया, तुम जाओ। उस समय मेरे सामने वो बनाया। और आज ये, हाँ, ये 10 साल की पहले। और उसके बाद ये आज की बात है, आज ये इधर देखो, ये ज़मीन एक बंदा क्लेम करता है, कोई कहता है मेरी है 35 कनाल, मगर ये दूसरा कहाँ से आया? पहले कोई और, अभी ये दूसरा। पहले, इससे पहले कोई 2 और थे, उसके बाद तीसरा आया, अभी ये कोई और आ गया। एक उधर था, उसके बीच में इंक्रोच कर रहा था, वो केस इवन हाई कोर्ट में डिसमिस हो गया था उसका, साहब सिंह का, है ना। हाई कोर्ट डिव काम ने डिसमिस किया, साहब सिंह ने भी डिसमिस किया। ये समझ नहीं आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ क्यों इनजस्टिस हो रही है? जस्टिस तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लाट हैं, हमने रजिस्ट्री कराई है, बड़ी मेहनत से ये पैसा हमें मिला, हमने सर्विस की है गवर्नमेंट की। हमने भी 71 बार
और 71 बार लड़ी हुई है, सब कुछ है। मतलब ये नहीं है कि हम उधर उधर लड़ते रहें और इधर से हमारे भू माफिया वो करते रहे। कल जो यहाँ पे हुआ है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस पे? इस बार तो पुलिस ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, मैं मानता हूँ पुलिस ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, इनका काम बंद कराया। इवन मैं रेवेन्यू को तहसीलदार, नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो भी वो भी सुना, आई रियली अप्रिशिएट हिम, एटलीस्ट उन्होंने काम बंद कराया। मेरा नाम राकेश चौधरी, मैं अध्यक्ष व्यापार मंडल हूँ सैनिक कॉलोनी का। जी। देखिए, सैनिक कॉलोनी जो है ये एक डिफेंस कॉलोनी है और नेशनल पॉलिसी के तहत बनाई गई थी फ़ौजियों को यहाँ अकोमोडेट करने के लिए। 71 वार वाले, 65 वार वाले और वार विडोज़। सैनिक कॉलोनी अलग हट के इसलिए है कि 32 शहीदों के परिवार रहते हैं, 32 मार्टियर्स फैमिली रहती है यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम सेक्रीफाइस जिन्होंने दिया देश के लिए। अब ये जगह जो है सैनिक कॉलोनी को अलाट हुई अचानक 25 साल बाद, जब ज़मीन के रेट बढ़ते हैं, भू माफिया ने इस पर अटैक कर दिया, रेवेन्यू से रिकॉर्ड गायब कर दिया। इन सभी फौजियों के नाम पे रजिस्ट्रियाँ हैं, ज़मीन इनकी है, मालिक ये है। डुप्लीकेट कागज़, मैं दावा करता हूँ, डुप्लीकेट कागज़ लेके ऊपर कुछ रेवेन्यू के बंदों से मिल के यहाँ पटवारी तक का प्लॉट बीच में बताया जा रहा है। इन लोगों ने इनको, मैं कह रहा हूँ, वो हालत की इनकी, जहाँ जी जाते थे फाइल लेके बोलते थे बस आप चुप रहो, बस 2-3 महीने देखो। 2-3 महीने करते करते 14 साल हो गया। ये ओपन लैंड सैनिक कॉलोनी की, डिफेंस कॉलोनी की इनवाइट कर रही है भू माफिया को कि आओ और कब्जा करो। अब हर बार अटैम्प्ट होता है, ठीक है। और हैरानगी की बात यह है कि उसकी पकड़ देखो कहाँ तक है। उसको पता है भू माफिया को कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने में लगी हुई है। उसको पता है पुलिस और पैरामिलिट्री वहाँ लगी है, मुझे कौन रोकेगा। फटाफट उसने गाड़ी में बने हुए बैरिकेड लाए हैं ये और अपनी जगह कवर कर लिया। वो तो रेडीमेड इमीडिएटली रेडीमेड है, इमीडिएटली पुलिस आ गई, काम रुक गया। पुलिस अभी भी लगी है, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? व्हाट इज़ द गारंटी? मेरी यही डिमांड है डीजीपी साहब से, एलजी साहब से, कि तुरंत यहाँ पुलिस का यहाँ एक बैरिकेड, पुलिस का एक टेंट लगा जाए परमानेंट। जब तक जगह का पूरा फैसला नहीं हो जाता तब तक पुलिस को ये जगह हैंडओवर की जाए, ठीक है। नहीं तो यहाँ कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कोई हादसा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम सोचेंगे, तब काफ़ी देर हो जाएगी। ये खुली जगह इनवाइट कर रही है। अच्छा, लैंड ग्रैबर, एक लैंड ग्रैबर को दूसरा लैंड ग्रैबर पूछता है अभी तक तुमने क्यों नहीं बनाया, आप मुझे दे दो कागज़, मेरी ज़्यादा जान पहचान है, मैं कर लूँ। है। मैं तीसरा लैंड ग्रैबर और आता है, बोलता है तुम मुझे पैसे दे, मुझे ज़मीन दे दे, मेरी ऊपर तक है, सेक्रेटरी तक है। तीसरा लैंड ग्रैबर आता है, बोलता है मेरी दिल्ली तक है। ये लैंड के नकली पेपर हैं। ये लैंड ग्रैबर दर लैंड ग्रैबर, आप देखिए, मैं दावे से कहता हूँ जिसने भी ये यहाँ कब्जा किया है उसके ऊपर और बड़े केसेस होंगे ऐसे लैंड कैप्चरिंग के, ठीक है। तो फौजियों को इंसाफ कब मिलेगा? यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बॉडीगार्ड भी हैं, रिटायर्ड, ये पंजाब रेजिमेंट से कैप्टन साहब। इन्होंने क्या जुर्म किया मुझे बताओ? एक ही बेटा है, वो भी फौज में है। तो वार विडोज़ के भी प्लॉट्स हैं, वार विडोज़ का खून पीने वाली बात है। उनकी ज़मीन पे कब्जा करना और उनको इंसाफ ना दिलाना, दोनों बातें इकट्ठी हैं, ठीक है। इमीडिएटली यहाँ पुलिस का टेंट लगे एक परमानेंट, कल से ही बैरिकेड रिमूव हो, जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर उसने बनाए हैं वो सारे रिमूव हों, और उसके बाद जब तक फैसला नहीं आ जाता इसको पुलिस जो है अपने कब्जे में ले। कितनी बार ये उठ के दौड़ेंगे बताओ? पूरी नफरी यहाँ लगी हुई है, और भी तो काम होते हैं, यही काम है क्या? तो सैनिक कॉलोनी को सिक्योर करो, फौजियों को इंसाफ दिलाओ, हमारी यही डिमांड है।